नमस्कार, मैं अनीस अख्तर। आप देख रहे हैं उभरता समाचार। भदोही जनपद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दिनांक 20/21 जुलाई 2022 की रात थाना कोइरौना जनपद भदोही के अंतर्गत ग्राम रामकिशुन बसही में दीपू नट पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र नट निवासी रामकिशुनपुर बसही थाना कोइरौना जनपद भदोही की हत्या कर दी गई थी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार भदोही द्वारा सनसनीखेज हत्याकांड को गंभीरता से लेते हुए थाना स्तर से अलग अलग टीम बनाकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर के कुशल नेतृत्व में थाना कोइरौना पुलिस टीम द्वारा अभियोग का अनावरण करते हुए घटना में शामिल हत्यारा अभियुक्त विकास नट पुत्र हरिलाल नट निवासी मगरा थाना बरसठी जनपद जौनपुर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त की। ये दिनांक 20/21 की रात में एक दीपू नट का शव मिला था। सुबह के परिवारजनों की सूचना पर थाना कोइरौना पर अपराध पंजीकृत करके विवेचना प्रारंभ की गई थी। विवेचना के मध्य तमाम गवाहों के बयान और संग्रहित किए गए साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि उसके सगे जीजा विकास नट से पैसे के लेन देन का विवाद हुआ आकस्मिक रूप से, और उसी मारपीट में दीपू को चोट आई सर में। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर विकास नट के विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। तो कितने रुपए का लेन देन का मामला है? ये करीब 40-42 हज़ार रुपये उसकी बहन को बच्चा हुआ था, यानी विकास का बेटा और उसकी बहन जो काजल थी मृतक दीपू की, उसकी बहन को बच्चा हुआ था 1 महीना पहले। ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ था, तो उस ऑपरेशन में और चिकित्सा के दवाइयों में 40-42 हज़ार रुपया खर्च हुआ था। तो उसका ये कहना था कि जब शादी हो गई तो पत्नी का खर्च जो है पति वहन करे। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कर्ज लेकर के इधर उधर से खर्च किए हैं। वो भी दोनों वही गरीब हैं, और इसी बात को लेकर के लेन देन का मामला बना। किस चीज़ से मारा गया? ये लोहे की राड से राड बरामद है और रक्त रंजित भी है, उसका परीक्षण करके अलग से